मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि जितने भी राउंड की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है, उन सभी में भगवा पार्टी का ही दबदबा कायम है और सपा सबसे शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। हैरानगी तो इस बात की है कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट और अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद के बेटे अपना बूथ ही बचा नहीं पाए। जी हां, खबर है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद अपना ही बूथ हार गए हैं। सोचिए जरा, जिस सीट को जीतने के लिए सपा के सियासी योद्धाओं ने क्या क्या ना किया। अखिलेश ने रैली में हुंकार भरी, डिम्पल यादव ने अपनी पार्टी की महिला ब्रिगेड के साथ मिल्कीपुर की सड़कों पर रोड शो किया, लेकिन फिर भी सपा की साइकिल यहां लड़खड़ाती नजर आ रही है। शुरुआत से अब तक के रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान बड़ी जीत की तरफ है। मिल्कीपुर में टोटल 30 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें से खबर लिखे जाने तक कुल 22 राउंड पूरे हो चुके हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 22वें राउंड में चंद्रभानु पासवान के खाते में 1,11,703 वोट आए। वो 51,752 वोटों से सपा से आगे चल रहे हैं। वहीं 22वें राउंड में समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद 59,951 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार को महज 3,932 वोट पड़े हैं। वो करीब 1 लाख वोटों से हारते नजर आ रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को रुझानों में मिली करारी हार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हार गई है। जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। मिल्कीपुर में भी बीजेपी की बड़ी जीत। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूं। वहां की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहां की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर, जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है, सुशासन देख रही है, बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रहेगी। धन्यवाद। फिलहाल अभी चुनाव आयोग के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। देखना ये होगा कि आखिरी राउंड में कोई बड़ा उलटफेर होता है या नहीं। खैर, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना बूथ किन कारणों की वजह से हार गए। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।